अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीपीएससी की नई आने वाली जॉब्स के हवाले से। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 डिफरेंट जॉब्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले है जी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें जो पहली जॉब है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की है। इसके डिफरेंट जॉब के नाम है, मतलब म्यूनसिपल ऑफिसर भी आप कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग भी कह सकते हैं, डीएमओ एंड एएमओ। 8 सीटें हैं टोटल। ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 3 सीटें हैं, मिनॉरिटी कोटा की भी 2 सीटें हैं। 17 स्केल की नौकरी है और सबसे अच्छी बात है कि रेगुलर जॉब है पहले दिन से। अच्छा जी, तो अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर होना चाहिए सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर। ठीक है, इसमें बस एक ही डिग्री उन्होंने मेंशन की हुई है, उसमें आपका बैचलर होना चाहिए। आपकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर की। अब आ जाते हैं इसकी एज पे। तो मेल की 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल जो है 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग भी आपकी पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। पेपर की बात कर लेते हैं तो सारा पेपर आपका क्वालिफिकेशन में से जो इन्होंने पीछे डिग्री मेंशन की हुई है सिटी एंड रीजनल डिपार्टमेंट आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग, उसी में से सारा पेपर आएगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और पूरे का पूरा जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, सारे एमसीक्यूज होंगे और 100% उसी में से ही आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जॉब के ऊपर। वो है म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस, डीएमओ, एएमओ, असिस्टेंट डायरेक्टर, पीएलजीपी। ये सारे इनके नाम हैं। अब आ जाते हैं इसकी भी सीटें जो हैं वो 38 सीटें हैं। ओपन मेरिट पे 32 हैं, वुमेन कोटा की 3 है, मिनॉरिटी की 3 है, मिनॉरिटी कोटा की भी 3 है। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन आपका एमकॉम होना चाहिए, एमबीए फाइनेंस, बीबीए ऑनर्स, एसीएमए, एसीसीए, सीए फर्स्ट डिवीजन या फिर इसके इक्वलेंट कोई डिग्री हासिल आपने की हुई हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी इसकी एज पे। मेल 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 38 ईयर्स तक कर सकती है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। पेपर आपका आएगा जी 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। आपका जो पेपर आएगा ना, सिलेबस आपका आपने ऑडिट के बारे में पढ़ के जाना है, अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका सारा पेपर आएगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा 100 नंबर का पेपर। नेक्स्ट जो आपकी जॉब है जी वो 14 स्केल की है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। ये भी रेगुलर बेस की जॉब है। इसके लिए टोटल 156 सीटें हैं, 156। ओपन मेरिट पे 99 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 20 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन कोटा जो होते हैं वो 16 सीटें हैं उसकी, और माइनॉरिटी की 21 सीटें हैं। ठीक है, मतलब इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल पर्सनस भी, माइनॉरिटी भी, वुमेन कोटा भी, और ओपन मेरिट पे तो वैसे ही सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन भी एंड मेल भी और फीमेल भी। अच्छा, उसके बाद जी बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जॉब है। आपकी तालीम होनी चाहिए मार्टिकुलेट, मतलब आपने मैट्रिक किया हुआ हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो, एसोसिएट इंजीनियर का, सिविल या आर्किटेक्चर। कौन से डिपार्टमेंट से, ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा हासिल किया हुआ हो जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर इसके अलावा जो आपके रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं उनसे आपने डिप्लोमा हासिल किया हुआ हो, साथ में आपने मैट्रिक किया हुआ हो फर्स्ट डिवीजन। अब आ जाते हैं इसकी एज पे। मेल 35 साल तक, फीमेल 38 ईयर्स तक, तीनों मतलब फीमेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं और मेल 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर तीनों, ट्रांसजेंडर मेल एंड फीमेल जेंडर मतलब तीनों अप्लाई कर सकते हैं इस पर। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। पेपर आपका आएगा एमसीक्यू बेस्ड, सारा का सारा पेपर आपका आएगा क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, मतलब आपने सिविल आर्किटेक्चर डीएई जो डिप्लोमा किया है सारा पेपर उसी में से ही आएगा। 100 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। नेक्स्ट जो आपकी जॉब है वो है जी म्यूनसिपल ऑफिसर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, डीएमओ या इंफ्रा एएमओ या असिस्टेंट डायरेक्टर्स या असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग, पीएलजीपी। ये सारे आपके डेजिग्नेशंस हैं। 17 स्केल की जॉब है, 29 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 20 हैं, वुमेन कोटा की 3 है, स्पेशल पर्सन की 3 है, मिनॉरिटी कोटा की भी 3 है। तालीम आपकी होनी और ये भी रेगुलर बेस है पहले दिन से। अच्छा जी, तालीम आपकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपने हासिल की हुई हो, मतलब आपने बैचलर्स किया हुआ हो सिविल इंजीनियर के अंदर या इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम हासिल की हुई हो, और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए इंजीनियर की विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। एज की बात करें तो ये सेम ही चल रही है, आपने ध्यान से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऊपर से भी सेम ही एज आ रही है कि मेल 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 38 ईयर्स तक कर सकती है। जेंडर भी सेम है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अगर पेपर की बात करें तो आपका क्वालिफिकेशन में से ही सारा पेपर आना है जो इन्होंने पहले मैंशन की हुई है। क्वालिफिकेशन में ना, जो शुरू में मैंने आपको बताया अभी कि इस सीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बस उसी में से आपका सारा पेपर आना है। आपने अपनी जो पढ़ाई की हुई है उसी को पढ़ के जाना है अच्छे से। 100 नंबर का पेपर होना है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम होगा और 100 के 100 एमसीक्यूज आपकी क्वालिफिकेशन में से होंगे। अच्छा, उसके बाद है जी 46 सीटें हैं टोटल। ओपन मेरिट पे 43 हैं, वुमेन कोटा की 1 है, माइनॉरिटी कोटा की भी हैं 2 हैं। 17 स्केल की जॉब है, चीफ ऑफिसर है, म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन है, तहसील ऑफिसर रेगुलेशन,
ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, पीएलजीपी, ये भी पहले दिन से रेगुलर है। अच्छा, एमबीए आपका होना चाहिए, एमपीए या आपने मास्टर्स किया हुआ हो पब्लिक पॉलिसी के अंदर, फर्स्ट डिवीजन के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज एचईसी यूनिवर्सिटी से। एज की बात करें तो वही सेम जो ऊपर से चल रही है कि 35 मेल अप्लाई कर सकते हैं 35 तक, और फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। जो रिलैक्सेशन एज है ना वो इन्होंने बीच में ही ऐड की हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये इन्होंने प्लस लिखा हुआ है ना जो वो ऐड की हुई है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग भी पंजाब में होगी। अच्छा, पंजाब में मतलब कहीं भी हो जाएगी आपकी पोस्टिंग। अच्छा, पेपर भी आपका वही सेम क्वालिफिकेशन में से ही आएगा सारा, ठीक है, जो आपने तालीम हासिल की हुई है ना उसी में से आपका सारा पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। नेक्स्ट जो आपकी जॉब है जी, पंजाब, अब ये डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, ये है पंजाब फूड अथॉरिटी की जॉब है। इसमें जो जॉब है एक ही सीट है, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की जॉब है, 17 स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है 3 साल की, और बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी देते हैं। अच्छा खैर, एक सीट है ओपन मेरिट के ऊपर है। आपकी जो तालीम होनी चाहिए, आपने मास्टर्स किया हुआ हो या बीएस ऑनर्स किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट कोई तालीम हासिल की हुई हो, एटलीस्ट आपका सेकंड डिवीजन होना चाहिए। मतलब कि ये फर्स्ट वाले भी कर सकते हैं, सेकंड वाले भी कर सकते हैं, थर्ड वाले नहीं कर सकते, फ्रॉम एचईसी से, ठीक है। और आपके पास 3 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला है नीचे नोट में कि जो आपका तजर्बा होगा, अगर आपने किसी प्राइवेट से किया हुआ है तो भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से किया हुआ है तो भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, अगर आपने वहाँ से किया हुआ है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। बात करें एज की तो मेल 38 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल 41 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए आपका पास, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पंजाब में आपकी कहीं पे भी हो जाएगी। पेपर आपका आएगा जी 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो जैसे 1 पेपर होता है ना बिल्कुल वैसे ही। इसमें डिफरेंट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स हैं। जनरल एबिलिटी का होगा, इसमें जीके आ सकता है, इसमें आ सकता नहीं मतलब आएगा। जनरल नॉलेज का पेपर आपने तैयारी करके जानी है इसकी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी की तैयारी करके जानी है, करंट अफेयर की करके जानी है, इस्लामिक स्टडी करके जानी है। जो नॉन मुस्लिम्स लोग होंगे उनके लिए जो है वो इस्लामियात की जगह जनरल नॉलेज ही होगा। ज्योग्राफी है, मैथ है, इंग्लिश, उर्दू और साइंस और कंप्यूटर है। अच्छा, उसके बाद है ये सारे एमसीक्यू ही आएंगे आपके, इनमें से आने हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट की जॉब है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट है। इसमें जॉब आई है जी एडमिन ऑफिसर की, 17 स्केल है, 4 सीटें हैं, ओपन मेरिट की 2 है, वुमेन कोटा की 2 है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो बढ़ा दिया जाएगा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमबीए या एमपीए या बीबीए। सेकंड डिवीजन के साथ किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मेल 40 साल तक कर सकते हैं अप्लाई, और फीमेल 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग पंजाब में होगी, कहीं पे भी पंजाब में ही होगी, ठीक है। उसके बाद है जी आपका सारे का सारा पेपर आपकी क्वालिफिकेशन में से ही आएगा, जो आपने तालीम हासिल की हुई है उसी में से 100 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे आपके। नेक्स्ट आपकी जॉब है जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है। इसका भी वही है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा। 199 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 139 है, माइनॉरिटी पे 10 है, स्पेशल पर्सन की 9 सीटें हैं, वुमेन कोटा की 41 सीटें हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके लिए तालीम आपकी होनी चाहिए ACCA, CA या MPA, ये और का मतलब है इनमें से आपने कुछ भी किया हुआ हो। ACCA किया हुआ है तो भी कर सकते हैं, CA किया हुआ है, MPA किया हुआ है, या BBA या BCom या LLB या BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंटिंग या फाइनेंस या मैनेजमेंट, इनमें से कुछ भी किया हुआ है आपने तालीम में, तो आप चाहे सेकंड डिवीजन तक में भी किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल एज की बात करें तो मेल 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल 43 ईयर्स तक कर सकती है। जेंडर तीनों कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए आपके पास लाजमी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी हो सकते हैं। पेपर आपका जो आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, 100 नंबर का होगा। अच्छा, आपका जो 50% पेपर आएगा वो क्वेश्चंस रिलेटेड अकाउंटिंग का आपने पढ़ के जाना है, फाइनेंस के अकॉर्डिंग आएंगे, सेल्स टैक्स एक्ट के हवाले से आपने पढ़ के जाना 2012 का, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ये 50% पेपर इसमें से आएगा। और बी पोर्शन जनरल एबिलिटी के बारे में पढ़ के जाना, जीके है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, नॉन मुस्लिम्स के लिए जनरल नॉलेज आएगा इस्लामियात की जगह, ठीक है। ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस और कंप्यूटर, इसमें से 50% आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीट है आपकी जो ऑडिट ऑफिसर की है, 17 स्केल की जॉब है, इसमें भी वही है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आगे बढ़ा दिया जाएगा। 56 सीटें हैं, ओपन मेरिट पे 45 सीटें हैं जी, माइनॉरिटी पे 3 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 2 सीटें हैं, और वुमेन कोटा की 6 सीटें हैं। इसकी तालीम की बात करें तो आई थिंक ये भी सेम ही है ऊपर की तरह। खैर, ACCA आपने किया हुआ हो या CA किया हो या MPA किया हो या BBA किया हो या BCom किया हो या BS किया हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या मैनेजमेंट में, सेकंड डिवीजन के साथ किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एज के ऊपर, तो मेल 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 43 ईयर्स तक कर सकते हैं, जनरल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी पंजाब में होगी। इसका भी वही है कि 80% पेपर जो आपका, इसमें भी 2 पोर्शन आपको करने पड़ेंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, MCQ बेस्ड ही होगा। 80%
80% आपका पेपर आएगा 2012 सेल्स टैक्स के बारे में आपने पढ़ के जाना है, ऑडिट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, सेल टैक्स ऑन सर्विस। 80% पेपर इनमें से आएगा और 20% पेपर आपका आएगा ये दूसरे ऑप्शन में से, जिसमें जनरल एबिलिटी या जीके है, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, उर्दू, एवरीडे साइंस जो होती है, बेसिक कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ों में से आपका 20% पेपर आएगा। ये सारे एमसीक्यू ही आएंगे। 80% पेपर ऊपर वाला जो मैंने बोला है ए ऑप्शन, उसमें से आएगा। अच्छा, ये सारी जॉब्स मैंने आपको साथ सारी शेयर कर दी हैं, क्या डिटेल है सारी बता दी है। फिर भी आपको कोई भी पॉइंट समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अच्छा, इन सारी जॉब्स पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च है और ये सारी आपको पीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। उसके हवाले से मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है एक एक पॉइंट की, जिन लोगों को नहीं पता कैसे अप्लाई करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।